तो लास्ट सेशन में हम देख रहे थे हमारे पर्टिकुलरली ऑटो वायरिंग क्या है। तो स्प्रिंग के अंदर हम जब भी क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट को क्रिएट करते हैं और उनके बीच में क्या है कि हम यहाँ पर जो है वो डिपेंडेंसी इंजेक्शन हम लोग परफॉर्म करते हैं। तो काफ़ी बड़ा क्या करना पड़ता है हमें जो है वो आईओसी कंटेनर के अंदर हमें जो है वो यहाँ पर पर्टिकुलरली आईओसी कंटेनर के अंदर हमें काफ़ी सारा जो है वो कॉन्फ़िगरेशन राइट करना पड़ता है। तो ये हमारा जो प्रोजेक्ट का रियल टाइम यूज़ केस था यहाँ पर ये। तो यहाँ पर हमने क्या करा है कि एक लेयर जो है वो दूसरी लेयर का क्या कर रही है, यहाँ पर वो इंजेक्शन कर रही है, दूसरी जो है वो तीसरे का यहाँ पर इंजेक्शन कर रही है यहाँ पर ये। तो ये पर्टिकुलरली हमारे पास में जो ये डिफरेंट डिफरेंट हमारे पास में लेयर्स जो है ये। तो यहाँ पर क्या होता है, हमारे जो है वो डिपेंडेंसी इंजेक्शन जो है वो परफॉर्म होती है। तो ये हमारा ये प्रेजेंटेशन लेयर है। प्रेजेंटेशन लेयर है हमारा ये, सर्विस लेयर है, सर्विस लेयर। और ये हमारा जो है वो परसिस्टेंस लेयर है, परसिस्टेंस लेयर। या तो एक क्लास के ऑब्जेक्ट को हम जो दूसरे क्लास के ऑब्जेक्ट में हम क्या करते हैं, यहाँ पर क्या करते हैं, यहाँ पर ये इंजेक्ट करते हैं डीआई के थ्रू। तो सारा की सारा हमारे पास में क्या है, ऑब्जेक्ट कौन क्रिएट करके देगा यहाँ पर, स्प्रिंग का आईओसी कंटेनर। तो हर लेयर पे क्या है कि हम जावा क्लास राइट करते हैं, तो उसका जो ऑब्जेक्ट क्रिएट करके कौन देता है, हमारा ये स्प्रिंग का आईओसी कंटेनर। स्प्रिंग आईओसी कंटेनर। और एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट इम्प्लीमेंटेड कंटेनर है हमारा जो है, अभी हमने जो यहाँ पर राइट किया है। तो एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट इम्प्लीमेंटेड हमारे पास में कंटेनर होते हैं ये। तो एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट के अंदर अभी हमने मैनुअली जो यहाँ पर खुद से क्या कर रहे हैं, यहाँ पर कंटेनर क्रिएट कर रहे हैं, यहाँ पर ये आईओसी का न्यू क्लास पाथ एक्सएमएल, जहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं, एक्सएमएल को पास कर रहे हैं। तो पहले हमने क्या करा है कि यहाँ पर ये कंटेनर को यहाँ पर हमने बताया है कि हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर जो पर्टिकुलरली हमें इस क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है, स्प्रिंग की टर्मिनोलॉजी हम लोग स्प्रिंग बीन बोलते हैं यहाँ पर ये। फिर हमें क्या करना है कि डिपेंडेंसी इंजेक्शन परफॉर्म करना है। तो जैसे हमारा आईओसी कंटेनर स्टार्ट होगा उसको एक्सएमएल मिलेगा। तो ये इस कंटेनर के अंदर इस एक्सएमएल को रीड करने के यहाँ पर क्या है, पार्सर्स अवेलेबल है। एक्सएमएल को रीड करने के उसके लिए पार्सर्स होते हैं ये, और हमारे लिए ऑब्जेक्ट क्रिएट करके देते हैं वो। तो यहाँ पर जब भी हम एक्सएमएल को डिफाइन करेंगे, तो किसके किसके ऑब्जेक्ट हमें क्रिएट करना है ये हमें डिफाइन करना पड़ेगा यहाँ पर ये। फिर साथ में क्या करना है कि जब एक पर्टिकुलरली ऑब्जेक्ट दूसरे को कॉल करता है तो उनके बीच में क्या होता है, डिपेंडेंसी इंजेक्शन होता है यहाँ पर ये। तो मैंने पहले बताया था टाइप ऑफ डिपेंडेंसी कौन कौन सी है। तो प्रिमिटिव टाइप की रहती है, रेफरेंस टाइप की रहती है। तो हमारे लिए यूज़फुल क्या है, रेफरेंस टाइप वाला जो है वो ज़्यादा यूज़फुल है फ्रेमवर्क के लेवल पे। जब एक लेयर दूसरी लेयर को कॉल करती है यहाँ पर ये, तो ये
सर्विस लेयर जो है ये, वो डाओ को कॉल करेगी। जो डाओ सर्विस को कॉल करने वाला कौन है, हमारा ये कंट्रोलर है। और एमवीसी के भी जब हम लोग स्प्रिंग के एमवीसी वाले एप्लीकेशन बनाएंगे, क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर वाले, तो उस केस में यहाँ पर ये जो है ये कंट्रोलर का जो क्लास जो है यहाँ पर ये हमारा सर्वर कॉल करेगा इनडायरेक्टली। तो यहाँ पर क्या है कि जितने भी क्लासेस हमने डिज़ाइन करी है उन सबके यहाँ पर उसका कॉन्फ़िगरेशन प्रोवाइड करो। और उनका कॉन्फ़िगरेशन प्रोवाइड करने के बाद में, उसका कॉन्फ़िगरेशन प्रोवाइड करने के बाद में उसके अंदर क्या है, हमको यहाँ पर ये उसके अंदर जो जो भी प्रॉपर्टी है क्लास के अंदर, प्रॉपर्टी मतलब जो भी वेरिएबल है उसके अंदर हमको वैल्यू पास करना है यहाँ पर। और सबसे ज़्यादा हमारे पास में यूज़फुल कौन सी होती है वैल्यू, रेफरेंस वाली। जब ऑब्जेक्ट आपस में कोलैबोरेट कर रहे हैं तो हमें ये रेफ टैग के थ्रू यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, उसको पास करवाना पड़ेगा। तो यदि मैनुअली इतना बड़ा एक्सएमएल राइट करोगे, अब क्या होती है एप्लीकेशन में तो बहुत सारी क्लासेस होती है, 100 200 बहुत बड़े बड़े एप्लीकेशन होते हैं, तो कितना एक्सएमएल फाइल राइट करेंगे हम लोग। एक्सएमएल को हम लोग ब्रेक कर करके भी राइट कर सकते हैं, ये वाली फैसिलिटी भी है हमारे पास में स्प्रिंग में कि अलग अलग एक्सएमएल क्रिएट कर लो और उसको कहीं पर जाके कंसोलिडेट कर लो, पेरेंट चाइल्ड फॉर्मेट में बोल सकते हैं हम लोग, वो वाली भी फैसिलिटी है। लेकिन कुल मिला के क्या होगा, एक्सएमएल का साइज बड़ा होगा इससे। ये तो एक्सएमएल के साइज को रिड्यूस करने के लिए हमारे पास में जो कॉन्सेप्ट आता है वो आता है ऑटो वायरिंग। जो लास्ट सेशन में हमने ऑटो वायरिंग देखी यहाँ पर ये, तो बाय नेम बाय टाइप कंस्ट्रक्टर नो, ये हमारे पास में क्या है, ये ऑटो वायरिंग है। तो बाय नेम क्या बोलता है कि क्लास के अंदर की प्रॉपर्टी का नेम, और उस वेरिएबल के नेम को यहाँ पर हम मैच कर दो। जैसे मैं लास्ट में क्या था, तो लास्ट टाइम मैंने एक्सप्लेन किया था, अभी हम इसको फिर से एक बार देख लेते हैं बिकॉज ये काफ़ी ज़रूरी है इसको फील करना। ऑटो वायरिंग कैसे काम करता है ये, तो स्प्रिंग का मेवन प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं क्विकली। तो कैसे क्रिएट करना है हमको, उसका आर का टाइप जो है वो डालना है, कौन सा प्रोजेक्ट क्रिएट करना है, मेवन सिंपल जावा प्रोजेक्ट। एक क्विक स्टार्ट वाला प्रोजेक्ट चाहिए हमको ये। तो मेवन का सॉफ्टवेयर का यूज़ करते हैं तो मेवन टूल, तो इंटरनेट का होना ज़रूरी हो जाता है हमारे लिए, क्योंकि ये बार बार सारी चीज़ें इंटरनेट से करता है ये। तो ये सारे प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर को यहाँ पर पुल करके यहाँ पर हमको क्या करके देगा, वो निकाल के देगा। तो अभी नीचे क्या चल रही है ये, रिट्रीविंग आर का टाइप। तो ये प्रोसेस चल रहा है, ये यहाँ पर फेच करके लाएगा कौन कौन से प्रोजेक्ट है इसके पास में ये। तो मेवन टूल के थ्रू बहुत सारे प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर क्रिएट होते हैं, बट हमको जावा बेस्ड प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर चाहिए। काफी टाइम ले रहा है, इतना टाइम लगता नहीं है।
काफी टाइम ले रहा है ये, एक काम करते हैं, एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट कोई, यहाँ इस लोकेशन में मेरे सारे प्रोजेक्ट क्रिएट हुए हैं, इसी को यहाँ पर कॉपी कर लो। तो हमारा क्या रहेगा ये स्प्रिंग का, स्प्रिंग आईओसी, यहाँ पर हम लोग ऑटो वायरिंग का कॉन्सेप्ट है हमारा यहाँ, जो कि हम लोग एक्सएमएल बेस्ड कर रहे हैं। तो अभी एक्सएमएल बेस्ड करेंगे, उसको रिड्यूस करेंगे एक्सएमएल के साइज को, और फिर हम लोग जाएंगे एनोटेशन पे, और फिर हम लोग जाएंगे जावा कॉन्फ़िगरेशन पे, और स्प्रिंग बूट में पूरा ही उड़ा देंगे, कुछ भी नहीं करना है, ऑटोमेटिकली चीज़ें होगी यहाँ पर ये। तो इसके पॉम डॉट एक्सएमएल में क्या करो, यहाँ पर ये चेंज कर लो। तो मैंने अभी लास्ट सेशन में वर्जनिंग बताई थी, वर्जन का मतलब क्या है। तो स्नैपशॉट कब तक रहेगा, जब तक कि प्रोजेक्ट अंडर डेवलपमेंट में है, और जैसे ये रिलीज हो जाता है तो फिर ये स्नैपशॉट हट जाता है वहाँ से, क्लाइंट को जब डिलीवरी हम लोग देते हैं तो ये स्नैपशॉट हट जाता है, फिर हम लोग अगले वर्जन पे काम करना चालू करते हैं, फिर उसका स्नैपशॉट चालू हो जाता है, फिर वो डिलीवर होता है, फिर स्नैपशॉट उसका हट जाता है। तो ये मेजर वर्जन है। मेजर वर्जन यहाँ पर 1 2 3 कुछ भी रख सकते हैं, हम लोग ईयर के हिसाब से रखते हैं। लाइक अभी 2025 चल रहा है, तो 25.1 25.2 अलग अलग इंडस्ट्री अलग अलग स्टैंडर्ड फॉलो कर सकती है यहाँ पर ये। तो मैंने सेम ही प्रोजेक्ट को यहाँ पर जो है वो क्रिएट कर लिया यहाँ पर ये। तो मेवन का प्रोजेक्ट डाउनलोड नहीं हो रहा था, तो इसी को हमने कॉपी पेस्ट कर लिया, अब हम इसको करेंगे इंपोर्ट, एग्जिस्टिंग मेवन प्रोजेक्ट। तो जो मैंने नया प्रोजेक्ट जो अभी क्या करा यहाँ पर कॉपी पेस्ट हमारा यहाँ पर ये ऑटो वायरिंग नाम का, इसको मैं इंपोर्ट कर लेता हूँ मैं। तो ये मेरे पास में क्या हो गया, ये इंपोर्ट हो गया यहाँ पर ये। तो जो भी हमारे पास में एग्जिस्टिंग क्लासेस जो है वो हमारे पास में ये आ गई। तो यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या है कि हमारे पास में ये कार की क्लास है, ये इससे इम्प्लीमेंटेड हमारे पास में क्या है, इंजन की क्लासेस है यहाँ पर ये। तो हमको यहाँ पर क्या करना है, तो हमको यहाँ पर क्या करना है कि हमारे इस पर्टिकुलरली कार क्लास के अंदर हमारे पास में क्या हो रही है कि मल्टीपल यहाँ पर जो है इंजन वो क्या हो रहे हैं, यहाँ पर वो इंजेक्ट हो रहे हैं यहाँ पर। या तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि कार क्लास के अंदर मल्टीपल, यहाँ पर क्या हो रहा है हमारे पास में जो है वो, यहाँ पर इंजन, यहाँ पर जो इंजन है वो इंजेक्ट हो रहा है यहाँ पर ये। अब हम चाहते हैं कि पर्टिकुलरली हमारे पास में जो यहाँ पर जो है वो क्लास जो है पर्टिकुलरली हमारे पास में जो क्लास जो है वो क्या हो जाए यहाँ पर कि पर्टिकुलर जो हमारे पास में क्लास जो है वो यहाँ पर वो इंजेक्ट हो जाए यहाँ पर ये। तो हमने यहाँ पर क्या करेंगे, उसके लिए रेफ टैग देंगे, जिससे कि हमारा ये डिपेंडेंसी इंजेक्शन जो होगा वो परफॉर्म होगा ये। तो ये स्टोरी हम लोग इतनी
दिनों से देख ही रहे हैं यहाँ पर ये। लेकिन यहाँ पर क्या करवाना है हमको कि बेस्ड ऑन ऑटो वायरिंग ये चीज़ें क्या हो जाए, वो ऑटोमेटिकली वहाँ पर वो इंजेक्ट हो जाए बेस्ड ऑन ऑटो वायरिंग। तो हमारे पास में क्या है, बाय टाइप, बाय नेम टाइप की ऑटो वायरिंग है। तो हमको क्या करना है कि XML के साइज को रिड्यूस करना है। तो ये प्रॉपर्टी टैग यहाँ से हम लोगों को हटा देना है। यहाँ पर ये इंजेक्शन परफॉर्म नहीं करना है, हमने जस्ट क्या करना है, ऑब्जेक्ट को क्रिएट करना है। तो ये कार के अंदर ये पर्टिकुलरली हमारे पास में जो है ये इंजन जो है वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये ऑटोमेटिकली क्या होगा, ये इंजेक्ट हो जाएगा ये इस कार के अंदर ये। तो बाय नेम ये बोलता है कि तुम्हारा जो ये वाला जो नेम जो है ये क्या होना चाहिए, ये नेम जो है वो मैच करना चाहिए हमारा ये किससे मैच करना चाहिए, हमारे पर्टिकुलरली आईडी से। तो ये जो पर्टिकुलरली इंजन है ये इसकी आईडी से मैच कर रही है। तो ये हमने इसकी आईडी इस क्लास के अंदर इंजेक्ट ऑटोमेटिकली हो जाएगी यदि वो मैच करे यहाँ पर ये। तो यहाँ पर कार के अंदर हमने ये इंजन का वेरिएबल है या- तो ये इंजन का जो वेरिएबल जो है ये यहाँ पर क्या होगा, ये ऑटोमेटिकली यहाँ पर उसमें क्या होना चाहिए, इंजेक्शन को क्या होना चाहिए, परफॉर्म होना चाहिए यहाँ पर ये परफॉर्म नहीं हो रहा है क्योंकि हमने यहाँ पर जो है वो ऑटो वायर्ड बताना पड़ेगा उसको बाय नेम। तो आईओसी कंटेनर को बता दिया हमने। तो इस क्लास के पास में जो भी डिपेंडेंसी है वो उसके अंदर इंजेक्ट हो जाएगी थी, उसको ये वाला नेम मिल गया। तो ये तो कार क्लास के अंदर ये वाला नेम है, सेम ही होना चाहिए। कार क्लास के अंदर ये जो नेम है वो उसी टाइप की हमारे पास में आईडी होना चाहिए। तो जैसा कि पहला सिनारियो गया हमारे पास में बाय नेम में जो है वो आईडी जो है वो मैच करना चाहिए हमारे लिए ये। तो ये हमारे पास में आता है ये बाय नेम के अंदर आईडी शुड बी मैच। तो अब हम लोग इसमें यदि इंजेक्शन को परफॉर्म करेंगे ये, तो हमारे पास में क्या होगा, ये इंजन जो है वो पेट्रोल इंजन को इंजेक्ट किया था तो पेट्रोल वाला यहाँ पर इंजेक्ट हो गया। अब डीजल को करना है यहाँ पर। तो डीजल का आईडी यहाँ पर इंजन करो, फिर ये इसको पेट्रोल ही करो वापस, ये इसको इंजन करो यहाँ पर, और ये पेट्रोल इंजन। तो ऑब्जेक्ट तो देखो सभी क्रिएट हो रहे हैं यहाँ पर, जो जो एक्सएमएल मिल रहा है सभी के ऑब्जेक्ट क्रिएट हो रहे हैं। कंस्ट्रक्टर कॉल हो रहे हैं तो सभी के ऑब्जेक्ट यहाँ पर क्रिएट हो रहे हैं यहाँ पर। लेकिन हमने आईडी मैच कर दी तो ये वाला इंजेक्ट हो जाएगा यहाँ पर ये। ठीक है। तो ये होता है हमारा बाय आईडी। अब अनादर जो होता है हमारे पास में बाय नेम
बाय सॉरी, बाय टाइप, बाय नेम हो गया, बाय टाइप हो गया ये, बाय टाइप। तो जो हमारे पास में बाय टाइप रहेगा, वो क्या करेगा, यहाँ पर हमारा जो है वो आइडेंटिफाई डिपेंडेंट बीन बेस्ड ऑन वेरिएबल और फील्ड, वेरिएबल और फील्ड डेटा टाइप। तो इस केस में जो है वो आईडी वगैरह मैच करना नहीं चाहिए, कि यहाँ पर जो सेम नेम है उसी नेम की होना चाहिए। यहाँ पर यदि उस टाइप का डेटा यदि मिल जाता है, अब यहाँ पर क्या है कि इंजन है यहाँ पर ये, तो यहाँ पर इंजन टाइप का ये डेटा मिल जाता है, तो बेसिकली ये इंटरफेस है। और इसकी इम्प्लीमेंटेड यहाँ पर तीन क्लासेस है, पेट्रोल, डीजल, इलेक्ट्रिक। तो यहाँ पर तीन ऑब्जेक्ट मिलेंगे उसको, ये जब हम यदि बाय टाइप के केस में जाएंगे, पेट्रोल, डीजल। तो तीन टाइप के यहाँ पर इंजन मिलेंगे। तो इस पर्टिकुलरली कार क्लास के अंदर यदि हमने ऑटो वायरिंग कर दी बाय टाइप की, तो यहाँ पर एम्बिग्यूटी आ जाएगी, बिकॉज उसके क्या है, हमारे पास में तीन इम्प्लीमेंटेशन है यहाँ पर ये। तो ये इंटरव्यू में ये वाला क्वेश्चन होता है। पेट्रोल इंजेक्ट हो गया यहाँ पर। ओके, ये वाला टैग लगा हुआ है इसमें। तो यहाँ पर क्या होगी, एरर यहाँ पर जो आएगा, अब ये एरर जो आता है, ये क्वेश्चन इंटरव्यू में होता ही है वाला ही, कि हम लोग जब डीआई परफॉर्म कर रहे हैं और उसको मल्टीपल डिपेंडेंसी सेम टाइप की मिल रही है, तो सेम टाइप का मतलब जो है वो यहाँ पर जो है हमारे पास में जो भी डिपेंडेंसी इंजेक्शन हम लोग कर रहे हैं, उसके पास में जो है वो तीन इम्प्लीमेंटेशन है, तीन ऑब्जेक्ट है। तो हमारा कंटेनर क्या होता है, कंफ्यूज होता है यहाँ पर, इसको बोलते हैं एम्बिग्युइटी आना ही है। तो मल्टीपल डिपेंडेंसी के केस में हम क्या करते हैं यहाँ पर, ये जब मल्टीपल डिपेंडेंसी आती है उस केस में हम लोग क्या करते हैं, तो यहाँ पर आईओसी कंटेनर को बताना पड़ता है कि कौन सी डिपेंडेंसी हमको यहाँ पर इंजेक्ट करवानी है यहाँ पर ये। तो एक हमारे पास में क्या है कि दो तरीके हैं जिसको नहीं करवाना है। इफ वेरिएबल और डिपेंडेंसी, वेरिएबल जो कि हमारे पास में क्या रहती है, डिपेंडेंसी रहती है। तो मैंने जैसे बताया है कि प्रोजेक्ट में हम लोग लेयरिंग अप्रोच में क्या क्या राइट करते हैं, इंटरफेस राइट करते हैं, और उसके क्या होते हैं, इम्प्लीमेंटेशन होते हैं। तो हमारे पास में वेरिएबल जो कि डिपेंडेंसी हमारे पास में इज इंटरफेस, देन वी हैव मल्टीपल इम्प्लीमेंटेशन क्लासेस।
तो ऑब्जेक्ट तो आईओसी कंटेनर से क्रिएट करना ही है, लेकिन कब कौन सा करना है, किस सिनेरियो में करना है, एनवायरनमेंट के हिसाब से करना है, ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है। हम लोग उससे कॉन्फ़िगरेशन प्रोवाइड करते हैं या कर सकते हैं यहाँ पर ये। तो उसकी क्या है, मल्टीपल इम्प्लीमेंटेशन क्लासेस है। तो ये क्या होगा, ये आईओसी कंटेनर जो होगा हमारा, आईओसी कंटेनर विल बी कंफ्यूज्ड। तो जो भी हमारे पास में क्या है कि विच बीन शुड बी इंजेक्ट, किसको इंजेक्ट करें, डीजल वगैरह पेट्रोल वगैरह किसको करें यहाँ पर, ये अब कार डिपेंडेंट है, इंटरफेस है हमारे पास में, और इसके तीन तीन इम्प्लीमेंटेशन है। तो आईओसी कंटेनर को हमको इन्फॉर्म करना पड़ेगा। तो अब दो तरीके हैं हमारे पास में इन्फॉर्म करने के ये। तो यहाँ पर हमें क्या मिलती है, एम्बिग्यूटी मिलती है यहाँ पर ये, मतलब कन्फ्यूजन होता है आईओसी कंटेनर को किसी भी तरीके का, तो हमें एम्बिग्यूटी आएगी ये। और हम बाय टाइप ही यूज़ करते हैं ये, हमारे जो रियल टाइम प्रोजेक्ट में हम लोग बाय टाइप वाला ही यूज़ करते हैं। वो एक्सएमएल बेस्ड नहीं रहता है, वो एनोटेशन बेस्ड रहता है, लेकिन वो बाय टाइप वाला ही रहता है कि सब वो अपने आप वो आइडेंटिफाई कर ले। हमें आईओसी कंटेनर को जो है वो जस्ट इन्फॉर्म करना है, बाकी वो अपने आप ऑटोमेटिकली क्या कर लेगा, वो यहाँ पर वो डिटेक्ट कर लेगा वहाँ से ही। तो बाय नेम में तो आईडी वेरिएबल ने मैच करना चाहिए, तो कौन बार बार एक्सएमएल में चेंज करेगा वहाँ पर जाके ही। तो सब चीज़ें ऑटोमेटिकली हो, जैसे कि स्प्रिंग बूट में सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली ही है। तो कुछ ना कुछ तो कॉन्फ़िगरेशन करना पड़ता है कंटेनर कंफ्यूज नहीं हो। तो हमारे पास में दो तरीके हैं। वी कैन रिजॉल्व बाय टाइप एम्बिग्यूटी। ये इंटरव्यू क्वेश्चन फेस करने वाले हो, ये वाला ये कि मल्टीपल डिपेंडेंसी इंजेक्शन यदि हो रहे हैं, उस केस में क्या करोगे क्या। तो इंटरव्यू में जो आंसर देना है वो तो ऑटो वायर और क्वालिफायर वाला देना है, बट अभी वो हम एनोटेशन बेस्ड अप्रोच यूज़ नहीं कर रहे, हम लोग एक्सएमएल बेस्ड अप्रोच यूज़ कर रहे हैं। तो एक्सएमएल बेस्ड अप्रोच के अंदर क्या है कि हमारे पास में टैग होता है जब हम लोग ऑटो वायरिंग का यूज़ करते हैं। तो जो बहुत ही लेगेसी प्रोजेक्ट में काम करते हैं, वो उनकी ये टर्मिनोलॉजी सुनी हुई नहीं रहती है, क्योंकि ये स्प्रिंग के अंदर ये वाला कॉन्सेप्ट है, अदर फ्रेमवर्क में ये कॉन्सेप्ट नहीं है। वहाँ मैन्युअली ऑब्जेक्ट क्रिएट करो और उसको वहाँ पर पास करो क्रिएट करके वहाँ। लेकिन यहाँ पर ये ऑटो वायरिंग से ऑटोमेटिकली चीज़ें होती है, यहाँ पर ही जस्ट हमें कंटेनर को इन्फॉर्म करना है। तो स्प्रिंग इज अ सच काइंड ऑफ फ्रेमवर्क, जस्ट हमें काफ़ी सारी चीज़ें स्प्रिंग ही करके दे देता है। हमें क्या करना है, जस्ट आईओसी कंटेनर को इन्फॉर्म करना है ही। तो ये दो तरीके हैं। अब पहला तरीका ये है कि ऑटो वायर कैंडिडेट जो हमारे पास में टैग है ये। तो मैं सारे एग्जांपल गिट में पुश करूंगा मैं ये, सो दैट यू कैन रिफर। तो यहाँ पर लिखोगे ऑटो, तो ऑटो वायर कैंडिडेट यहाँ पर आ जाएगा यहाँ पर ही। तो उसको फॉल्स कर दो, तो ये क्या करेगा, इसको ऑटो वायरिंग के केस में यूज़ नहीं करेगा। ये वाले ऑब्जेक्ट को हमने आईओसी कंटेनर को बता दिया है, जिसको भी हमको नहीं करवाना है। तो ये दोनों फॉल्स रह जाएंगे। तो ऑब्जेक्ट तो सभी क्रिएट होंगे, लेकिन ऑटो वायरिंग के लिए वो एलिजिबल नहीं रहेंगे। तो सिर्फ पेट्रोल वाला ही है जिसके ऊपर नहीं है, तो सिर्फ वही वाला जो है वो एलिजिबल रहेगा यहाँ पर ये। तो ये यहाँ पर ये रिजॉल्व हो गया। एक तरीका तो हमारे पास में ये है, दूसरा तरीका ये है कि जिसको एलिजिबल नहीं करवाना है उसको यहाँ पर ऑटो वायर फॉल्स करो। तो एक तरीका तो ये हो गया, दूसरा तरीका ये हो जाता है हमारे पास में, इसके अंदर एक प्राइमरी वाला टैग है ये, तो प्राइमरी करके इसको ट्रू कर दो। तो जो प्राइमरी है उसी को क्या मिलेगी, प्रायोरिटी मिलेगी।
किसके लिए? ऑटो वायरिंग के लिए। तो हम क्या करते हैं, बायो टाइप वाला जो ऑटो वायरिंग जो है वो उसको यूज़ करते हैं ये। तो ये हमारे पास में क्या हो गया, ये एक और ऑब्जेक्ट है जो है वो क्रिएट हो गया यहाँ पर ये। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, बायो टाइप वाला क्या करते हैं, यूज़ करते हैं यहाँ पर। अब ऐसा ही कैसा हमारे पास में कंस्ट्रक्टर है, तो कंस्ट्रक्टर के अंदर भी क्या है कि जस्ट बाय टाइप ही है, बस उसके लिए हमको कंस्ट्रक्टर को डिफाइन करना पड़ता है। तो कंस्ट्रक्टर सेम ही है। बस हमको यहाँ पर क्या करना है कि कंस्ट्रक्टर को डिफाइन करना है। उसके अंदर क्या होना चाहिए, कंस्ट्रक्टर होना चाहिए। वो ऑटोमेटिकली क्या कर लेगा, वो यहाँ से वो ले लेगा। तो कंस्ट्रक्टर को इतना देखने की जरूरत नहीं है। जो मेन अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए वो बायो टाइप की होना चाहिए हमारे पास में। और नो मतलब वो है मैनुअली करो यहाँ पर ये। तो ये क्या कर रहा है कि हमारे लिए XML के साइज को क्या कर रहा है, ये रिड्यूस कर रहा है। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं कि ये हमारे पास में ये रियल टाइम जो यूज़ केस है ये रियल टाइम यूज़ केस है हमारे पास में ये। तो रियल टाइम यूज़ केस के अंदर क्या होते हैं कि हमारे पास में जो पर्टिकुलरली जो प्रोजेक्ट होते हैं, तो उसके अंदर क्या होती है, काफ़ी सारी जो हमारे पास में क्लासेस होती है। SBMS। तो डेली बेसिस पे मैं बताता हूँ, सो दैट जब भी प्रोजेक्ट पे काम करो तो तुम्हें चीज़ें विजुलाइज हो क्या हो रहा है ये। तो हमारे पास में क्या होते हैं कि मैंने बताया यहाँ पर कि सर्विस क्लास के अंदर कितनी सारी क्लासेस इन्वॉल्व होती है। यहाँ पर कुछ कॉल जो रहते हैं वो सिंक्रोनस रहते हैं, कुछ कॉल रहते हैं असिंक्रोनस रहते हैं। लाइक हम लोग डेटाबेस हिट कर रहे हैं, डेटाबेस से डेटा निकाल के ला रहे हैं। तो इसका जो एग्जीक्यूशन का जो यहाँ पर एग्जीक्यूशन होने का यहाँ पर जो सिनेरियो है, यहाँ पर जो पॉइंट है, वो वेट करेगा सर्विस लेयर से डेटा आने का। क्योंकि ये सिंक्रोनस वे में कॉल होता है, ये यहाँ पर यदि कोई कोड कॉल हो रहा है तो वो परसिस्टेंस से डेटा आने का वेट करेगा। और परसिस्टेंस वाला जो काम है वो डेटाबेस से डेटा आने का वेट करेगा। जब तक ये चीज़ें प्रॉपरली परफॉर्म नहीं होगी यहाँ पर, इधर प्रेजेंटेशन का कंट्रोलर आगे की तरफ नहीं जाएगा, ये सब वेटिंग में लग जाते हैं। तो इसको बोलते हैं हम लोग सिंक्रोनस वे होना, सिंक्रोनस कॉल। और असिंक्रोनस कॉल होने का मतलब क्या है कि यदि हमारे पास में कोई लॉजिक है जहाँ से कोई दूसरा लॉजिक हमारे पास में कॉल हो रहा है, तो पर्टिकुलरली क्या है कि वो उसके रिस्पॉन्स आने का वेट ही नहीं करेगा, इंडिपेंडेंट उसको क्या कर लेगा, वो एग्जीक्यूट करके छोड़ देगा और अपने काम में लग जाएगा आगे ये। तो बहुत सारे क्वेश्चन इंटरव्यू में आज के सिनेरियो में पूछे जाते हैं। तो एक हमारे पास में है, एक हमारे पास में होता है थ्रेड, जिसको हम लोग कोड जावा पे लर्न करते हैं थ्रेड। असिंक्रोनस प्रोग्रामिंग के लिए मैनुअली करते हैं। तो थ्रेड क्रिएट करने के हमारे पास में दो तरीके हैं। एक नॉर्मल जावा की क्लास को एक्सटेंड कर दो थ्रेड से और उसकी स्टार्ट मेथड कॉल कर दो और उसके अंदर जो भी लॉजिक है वो कॉल होगा इंडिपेंडेंट वो। तो या फिर रनेबल इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करो और उसको थ्रेड क्लास से कंस्ट्रक्टर पे डालो। एक तरीका तो ये है। अब इसी के लिए, इसी के टॉप पे हमारा बना हुआ है ये एग्जीक्यूटिव फ्रेमवर्क। एग्जीक्यूटर फ्रेमवर्क। तो एग्जीक्यूटर फ्रेमवर्क जो है वो थ्रेड के टॉप पर फ्रेमवर्क हमें दिया हुआ है, जो कि थ्रेड से रिलेटेड हमारे लिए काम करता है। तो उसके अंदर क्या होता है, एक थ्रेड पूल होता है। थ्रेड पूल, थ्रेड पूल। इस पूल के अंदर हम क्या करते हैं कि नंबर ऑफ थ्रेड को पहले से इंस्टांशिएट करके रखते हैं। हमने 10 थ्रेड का पूल बना लिया, 100 थ्रेड का पूल बना लिया। पूल मतलब रेडीमेड थ्रेड स्टार्ट है, पहले से इंडिपेंडेंट एग्जीक्यूशन स्टार्ट है। हम क्या करते हैं, उसको टास्क का लोकेट करते हैं जो भी हमको काम करवाना रहे।
जब हम एग्जीक्यूटेबल फ्रेमवर्क का यूज करेंगे तो वहां पर थ्रेड पूल क्या रहेगा, वो ऑलरेडी क्रिएटेड रहेगा, हम उसको टास्क का परफॉर्म करके देंगे, टास्क देंगे ये करने को। तो यहाँ पर जो है थ्रेड रेडीमेडेड क्रिएटेड है, हम उससे काम करवा रहे हैं और उस थ्रेड से क्या कर रहे हैं, उसको फ्री कर रहे हैं बाद में थ्रेड पूल से। फॉर एग्जाम्पल के लिए हमारा होता है कनेक्शन पूलिंग। जब हम डेटाबेस से कनेक्शन परफॉर्म करते हैं विद द हेल्प ऑफ कनेक्शन पूलिंग, तो प्रोजेक्ट के लेवल पे हम डेटाबेस से कनेक्शन ऐसे नहीं करते हैं, लोड द ड्राइवर गेट द कनेक्शन ये मेथड कॉल नहीं करते हैं वहाँ पर। वहाँ पर हम लोग कनेक्शन पूलिंग का यूज़ करते हैं। डेटा सोर्स ऑब्जेक्ट से हम लोग कनेक्शन लेते हैं जो कि पहले से ही डेटाबेस से कनेक्शन बना के रखता है विद द हेल्प ऑफ थ्रेड पूल। तो उसके अंदर इंटरनली एग्जीक्यूटर फ्रेमवर्क लगा हुआ है। तो जब हम लोग मैनुअली थ्रेड क्रिएट करते हैं तो थ्रेड क्रिएशन जो हो रहा है, जो थ्रेड का जो क्रिएशन हो रहा है, ये हम जब जैसे स्टार्ट मेथड कॉल करेंगे उस टाइम पे क्या होगा, थ्रेड क्रिएट होगा और उसके बाद में उसके अंदर का लॉजिक जो है वो कॉल होगा, मतलब उसके अंदर का जो टास्क है वो परफॉर्म होगा यहाँ पर। तो यहाँ पर थ्रेड क्रिएट हो रहा है और फिर टास्क का परफॉर्म हो रहा है। लेकिन जब हम लोग फ्रेमवर्क का यूज़ कर रहे हैं तो थ्रेड पूल से ऑलरेडी थ्रेडेड क्रिएटेड है। जैसे ही वो पूल स्टार्ट होता है वैसे ही वो थ्रेड क्रिएटेड रहते हैं उसके अंदर। जस्ट हम क्या करते हैं, उसको टास्क को क्या करते हैं, परफॉर्म करते हैं और टास्क को परफॉर्म करने के बाद में उसको उस थ्रेड से फ्री करवा लेते हैं, लेकिन वो स्टिल अवेलेबल रहता है वो ये। तो यहाँ पर क्या काम होता है कि जब भी हम लोग असिंक्रोनस प्रोग्रामिंग करते हैं तो थ्रेड को रन टाइम पे यदि क्रिएट करवाएं थ्रेड को, तो काफ़ी क्या होता है, प्रोग्रामिंग लेवल पे एफर्ट लगते हैं थ्रेड को क्रिएट करने के लिए, इंडिपेंडेंट एग्जीक्यूशन को क्रिएट करने के लिए। तो एक क्रिएशनल टाइम भी लगेगा यहाँ पर ये। और टास्क जो है, जो हमारा लॉजिक है वो भी क्या होता है, कॉल होता है। ये टास्क का मतलब क्या, बिजनेस लॉजिक। टास्क का मतलब हमारा क्या रहेगा, बिजनेस लॉजिक रहेगा, एज पर अवर बिजनेस रिक्वायरमेंट। तो क्रिएशन होना एक कॉस्टली ऑपरेशन है, टाइम लगता है इसके अंदर, रिसोर्स लगते हैं हमारे हार्डवेयर के यहाँ पर। तो इंस्टेड ऑफ दैट पहले से क्रिएट करके रख लो और जस्ट क्या करो, यहाँ पर टास्क को परफॉर्म करो, यूज़ करने के बाद में क्या करो, उस थ्रेड पूल से उस टास्क को हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं कि उसका एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो जाता है ये, फिर उसको हम फ्री कर देते हैं यहाँ पर ये। फॉर एग्जांपल के लिए कनेक्शन पूलिंग। तो जब भी हम यहाँ पर डेटा, हमारे परसिस्टेंस लेयर पे हम लोग डेटाबेस से हम लोग क्या करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं, तो हमारे पास में क्या डेटा सोर्स ऑब्जेक्ट होते हैं। एक्चुअली में ये डेटाबेस से कम्युनिकेट करते हैं, हम तो क्या करते हैं, इससे कनेक्शन को उधार लेते हैं, अपना काम करते हैं और क्लोज करते हैं। फिर उधार लेते हैं अगली रिक्वेस्ट पे, फिर उसको अपना काम करते हैं, क्लोज करते हैं, क्योंकि यहाँ से क्या है, मिलियंस ऑफ रिक्वेस्ट आ रही है। मिलियन ऑफ रिक्वेस्ट आ रही है हमारे पास में ये। अब हम हर रिक्वेस्ट के लिए, हम हर रिक्वेस्ट के लिए हम यहाँ पर क्या करें कि हर रिक्वेस्ट के लिए बार बार यहाँ पर कनेक्शन को क्रिएट करें यहाँ पर ये। फिर डेटाबेस से कनेक्ट होंगे, ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे, फिर कनेक्शन क्लोज करेंगे, फिर कनेक्शन क्रिएट करेंगे। तो कनेक्शन का क्रिएशन होना क्या होता है, कॉस्टली ऑपरेशन होता है ये। तो हम क्या करते हैं, डेटा सोर्स ऑब्जेक्ट का यूज़ करते हैं जहाँ पर कनेक्शन ऑलरेडी क्रिएटेड रहते हैं। तो बहुत सारे हम लोग प्रोजेक्ट के लेवल पे भी हम क्या करते हैं, जॉब क्रिएट करते हैं। इंडस्ट्री में से टास्क मिलते हैं, हम लोग कुछ जॉब क्रिएट करते हैं कि थोड़ी थोड़ी देर में ये चीज़ हो जाए या दिन में एक बार हो जाए, ऐसे शेड्यूलर क्रिएट करते हैं। तो बिहाइंड द सीन उसके पीछे क्या होते हैं, ये एग्जीक्यूटर फ्रेमवर्क का काम करते हैं, थ्रेड पूल लगे रहते हैं, ऑलरेडी थ्रेड क्रिएटेड है, हम उसको टास्क असाइन करते हैं, अपना काम करवाते हैं और फिर उसको फ्री करवा लेते हैं, ये बाकी क्रिएटेड रहते हैं। तो जब मैनुअली थ्रेड क्रिएट करोगे तो यहाँ पर क्या होगा, क्रिएशन होगा रन टाइम पर और उसके बाद उसके अंदर का टास्क परफॉर्म होगा, और ये काफ़ी क्या होगा, क्रिएशन करने में टाइम लगता है, कॉस्टली ऑपरेशन होता है। तो इंडस्ट्री के लेवल पे हम लोग एग्जीक्यूटर फ्रेमवर्क का यूज़ करते हैं। अब फ्रेमवर्क के अंदर एक चीज़ आती है, यहाँ पर एक क्वेश्चन होता है फ्यूचर के बारे में। फ्यूचर क्या है यहाँ पर, ये तो
तो जब हम लोग एग्जीक्यूटिव फ्रेमवर्क यूज़ करते हैं तो यहाँ पर असिंक्रोनस प्रोग्रामिंग के लिए हम लोग क्या करते हैं कि फ्यूचर नाम का यहाँ पर एक क्लासेस का हम क्या करते हैं यहाँ पर ये यूज़ करते हैं फ्यूचर का। इसको हम क्या करते हैं टास्क असाइन करते हैं असिंक्रोनस वे में। ये काफ़ी सारी चीज़ें हमारे पास में ये। तो फ्यूचर क्या है? तो ये एग्जीक्यूटर फ्रेमवर्क के अंदर आता है ये फ्यूचर क्लास है। इसका काम क्या है फ्यूचर का? इसको क्या करते हैं हम लोग एग्जीक्यूटिव फ्रेमवर्क के अंदर देखते हैं ये फ्यूचर का काम क्या है ये। इस तरीके का रहेगा ये फ्यूचर। तो यहाँ पर जो है वो हम जो हमारे पर्टिकुलरली टास्क को क्रिएट कर रहे हैं यहाँ पर ये, और थ्रेड के अंदर हम लोग थ्रेड के अंदर पास करते हैं। तो वही सेम काम जो है वो हमको यहाँ पर फ्यूचर के अंदर पास करना पड़ता है ये। तो फ्यूचर जो है वो टॉप ऑफ द एग्जीक्यूटर फ्रेमवर्क का काम करता है, जिसके अंदर हम लोग थ्रेड पुल डिफाइन करते हैं और जो भी काम करवाना है वो उसको दे देते हैं। जैसे उसका काम कंप्लीट होता है तो बेस्ड ऑन दैट हम क्या करते हैं उस थ्रेड को फ्री कर देते हैं, फिर वो दूसरा टास्क परफॉर्म कर सकता है यहाँ पर ही। तो वहाँ पर रेडीमेडेड थ्रेड क्रिएट करके रखते हैं जिसको हम लोग थ्रेड पुल बोलते हैं। हमको मैनुअली क्रिएट नहीं करना है, बार बार जो है वो थ्रेड को खुद से रन नहीं करवाना है। वो एक बार में क्या है उसका पूल बन जाएगा, उसी को हमको यूज़ करना है। इसको हम देखेंगे कुछ इसके ऊपर हम लोग यूज़ केस बनाएंगे ये। तो यहाँ पर जो है वो पूछा जाता है फ्यूचर के बारे में कि फ्यूचर क्या है ये। तो असिंक्रोनस प्रोग्रामिंग में हम लोग फ्यूचर का यूज़ करते हैं यहाँ पर ये। तो इंटरव्यू में क्वेश्चन फ्यूचर के बारे में पूछा जाता है यहाँ पर ये। तो कहाँ थे हम लोग? ऑटो वायरिंग पे थे। तो ऑटो वायरिंग के अंदर हमने यहाँ पर क्या करी थी कि जब हम लोग असिंक्रोनस प्रोग्रामिंग यहाँ पर करते हैं तो उस केस में हमें यहाँ पर जो है असिंक्रोनस प्रोग्राम मतलब अलग अलग प्रोग्रामिंग करते हैं। तो इंडस्ट्री के लेवल पे हमें एग्जीक्यूटिव फ्रेमवर्क का यूज़ करना पड़ता है। यहाँ पर हम लोग थ्रेड क्रिएशन मैन्युअली नहीं करते हैं। अभी मैंने प्रीवियसली क्या करा यहाँ पर ये मैन्युअली थ्रेड क्रिएट कर दिया था यहाँ पर ये। देखो इसका सर्विस क्लास जब मैंने राइट किया था, वेयर इज द सर्विस, तो मैंने दो टास्क अलग अलग कॉल करवाए थे मैंने, मेलिंग से रिलेटेड और मैसेजिंग से रिलेटेड। तो डेटाबेस से मैं डेटा तो रीड कर रहा हूँ मैं, लेकिन मैं इस मेथड के कंप्लीट होने का वेट नहीं कर सकता मैं कि ये मेरे ये टास्क जो है वो कंप्लीट हो इसके बीच के, और उसके बाद में मैं इसका वेट करूँ। तो मैंने सेंड मेल और सेंड मैसेज को मैंने क्या कर दिया था इसके अंदर ही कॉल कर दिया था मैंने ये। अब मैं वेट नहीं कर सकता उसका मैं ये कि इसका जब एग्जीक्यूशन कंप्लीट होगा तो उसके बाद में आगे की तरफ जाएगा। तो हमने क्या कर लिया यहाँ पर ये इंडिपेंडेंट जो है वो एग्जीक्यूशन स्टार्ट कर दिया यहाँ पर ये। अब ये इंडिपेंडेंट क्या होगा रन होगा यहाँ पर ये। अब हमारा कंट्रोलर जो है वो यहाँ पर इसके लिए वेट नहीं करेगा यहाँ पर कि ये कंप्लीट हो ये। तो जैसे ही हमने यहाँ पर स्टार्ट मेथड कॉल की थी ये, तो एक नया थ्रेड चालू हो गया, एक नया एग्जीक्यूशन स्टार्ट हो गया। तो एक हमारा मेन प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन और दो अलग अलग एग्जीक्यूशन स्टार्ट होगा यहाँ पर ये। अभी अपना काम क्या कर रहे हैं इंडिपेंडेंट कर रहे हैं। अब ये कर इंडिपेंडेंट करके कब किल हो जाएंगे उससे हमको कोई मतलब नहीं है। हमारा काम है इसको कॉल करके छोड़ देना यहाँ पर। इसको बोलते हैं हम लोग असिंक्रोनस प्रोग्रामिंग। अब यही हो जो होगा वो स्टैंडर्ड वे में एग्जीक्यूटर फ्रेमवर्क में आता है यहाँ पर, जहाँ पर हम लोग फ्यूचर का यूज़ करते हैं वहाँ पर। फ्यूचर कॉलेबल एक इंटरफेस का इम्प्लीमेंटेशन है वहाँ पर ये। तो यही सब आता है आगे। जस्ट क्या होता है सिंटेक्स छोटे हो जाते हैं ये। फिर आगे हम लोग यूज़ करते हैं काफका का, रैबिट एमक्यू का। तो वो भी यही काम करता है, डेटा को जो है वो सेंड करता है वो असिंक्रोनस वे में, लेकिन काफ़ी फास्ट तरीके से डेटा को सेंड करता है जहाँ पर हमें क्विकली डेटा को सेंड करना हो। लाइक लोकेशन ऊबर के केस में यूज़ होती है, स्विगी के केस में यूज़ होती है। जब हम लोग एप्लीकेशन से फटाफट डेटा को क्या कर रहे हैं सेंड कर रहे हैं यहाँ पर ये, तो हमें बहुत फास्ट सर्वर चाहिए रहता है जो कि
काफका का सर्वर है यहाँ पर ये, तो सब वो असिंक्रोनस प्रोग्रामिंग के अंदर ही आता है वो। इवेंट ड्रिवन प्रोग्रामिंग बोलते हैं हम उसको। तो यहाँ पर जब मैंने इसको यहाँ पर कॉल किया था, तो देखो सब मेरा क्या हो गया, डेटा आ गया निकल के। अब 5 सेकंड बाद मेरा मेल जाएगा, 5 सेकंड बाद मेरा क्या जाएगा यहाँ पर, मैसेज जाएगा 10 सेकंड के बाद में। अब देखो 10 सेकंड बाद का ये मैसेज है, तो ये इंडिपेंडेंट थ्रेड से दोनों मैसेज आए यहाँ पर ही। लेकिन मेरा सर्विस लेयर कंट्रोलर लेयर सब कॉल हो गया, मैंने सब डेटाबेस से फेच कर लिया मैंने डेटा, ये मैंने वेट नहीं किया मेल मैसेज होने का ये। तो चीज़ें सेम ही रहेगी, बस अलग अलग फ्रेमवर्क का यूज़ करना है, अलग अलग हमें सर्वर कॉल करना है। काम सब सेम ही रहता है, बस सिंटेक्स छोटे हो जाते हैं और कॉन्फ़िगरेशन और सर्वर हमारे पास में एडिशनल सर्वर लग जाते हैं इंडस्ट्री के लेवल पे ये। तो फंडामेंटल शुड बी स्ट्रॉन्ग, बाकी तो सब चीज़ें पता करना है कि कैसे करना है ये, कॉन्फ़िगरेबल है यहाँ। तो ऑटो वायरिंग के केस में हमने यहाँ पर क्या करा कि बाय टाइप की यहाँ पर क्या कर ली, यहाँ पर ये ऑटो वायरिंग कर ली यहाँ पर ही। तो ये तो हमारा क्या हो गया, ये कॉन्सेप्ट हो गया। अब इसका हमारा रियल टाइम यूज केस यदि हम लोग देखेंगे, तो रियल टाइम यूज केस में हमारे पास में इसका कॉन्फ़िगरेशन फाइल रीड करें, तो देखो ये लेयरिंग की क्लासेस है ये, लेयर्स की। अब यहाँ पर हमको क्या करना है कि ये जो लेयर्स है उसके अंदर क्या है ये, एक प्रॉपर्टी यहाँ ऐड हो रही है, यहाँ पर कौन सी प्रॉपर्टी हो रही है, 3 प्रॉपर्टी ऐड हो रही है, ईमेल मैसेज। अब कल को मुझे क्या करना रहा कि कुछ म- मेरे को यहाँ पर ये करना रहा कि मैंने यहाँ पर जो है पासवर्ड यूटिल को मैंने यहाँ पर एक एन्क्रिप्शन मुझे देना है यहाँ पर, जैसे कि हम लोग देते हैं लॉगिन आईडी पासवर्ड के लिए एन्क्रिप्शन करवाते हैं डेटा को, डेटाबेस में कभी भी पासवर्ड हम लोग स्टोर नहीं करते हैं। हम लोग क्या कर सकते हैं, कुछ एन्क्रिप्शन डिक्रिप्शन टेक्नोलॉजी का हम लोग यूज़ करते हैं, एपीआई का यूज़ करते हैं, उसकी लाइब्रेरी का यूज़ करते हैं प्रोजेक्ट के लेवल पे, क्योंकि वो सेंसिटिव डेटा है, कोई भी डेटाबेस रीड करके फिर पासवर्ड पता करके फ्रॉड कर लेगा और बैंक से सारा की सारा मनी जो है वो उड़ा देगा यहाँ से। ये तो हम लोग कभी भी डेटाबेस के लेवल पे पासवर्ड को डायरेक्टली स्टोर नहीं करते यहाँ पर ये। तो हम ऐसा कोई सा यहाँ पर क्या कर रहे हैं, क्लास को राइट कर रहे हैं यहाँ पर पासवर्ड यूटिल। इसके अंदर सारा की सारा क्या रहेगा, हमारा पासवर्ड को एनक्रिप्ट डिक्रिप्ट करने का लॉजिक रहेगा ये। अब तुमको एक नई रिक्वायरमेंट आई, तुमको ये सब करवाना है ये। तो यहाँ पर जो है वो हमारे पास में ये वाले का है, ये यूटिलिटी क्लास है यहाँ पर, ये पासवर्ड एन्क्रिप्शन से रिलेटेड। तो ये वाले हमने क्या कर दिया यहाँ पर, क्लास क्रिएट कर दी यहाँ पर ये। फिर फ्यूचर में रिक्वायरमेंट आया हमारे पास में कि हमें कि एक कैशिंग इम्प्लीमेंट करना है यहाँ पर ये, तो कैशिंग से रिलेटेड यहाँ पर कॉन्फ़िगरेशन करूँ। तो रेडिस कैश मान के चल लो यहाँ पर, ये रेडिस कैश थर्ड पार्टी। तो ये फिर से वो क्लास क्रिएट करो यहाँ पर ये, और इन क्लासों को यहाँ पर क्या करो कि, तो बार बार डेटाबेस हिट नहीं करना पड़े तो हम क्या करते हैं, डेटा को कैश करके रखते हैं। अब मैं अभी मेथड का नाम लिख देता हूँ, बट वो थर्ड पार्टी रहता है सारा की सारा ये, वो सब हैश मैप में बना बना हुआ क्या रहता है यहाँ पर ये, बना हुआ रहता है वो। कैशिंग काफ़ी सारी कैशिंग टेक्निक होती है जो कि डेटा को कैश करती है ये। तो रेडिस कैश, अब ये हमको क्या सर्विस लेयर पर ज़रूरत पड़ेगी यहाँ पर ये। तो क्या करना पड़ेगा, फिर इसके ऑब्जेक्ट को जो है वो क्रिएट करो यहाँ पर ये, फिर इसका आईडी बनाओ।
ये है पासवर्ड रिलेटेड, हमने आईडी क्रिएट कर दी यहाँ पर, हमने रेडिस की आईडी क्रिएट कर दी यहाँ पर ये। तो ये हम अभी देखो एक्सएमएल के अंदर क्या हो रहा है, ये कॉन्फ़िगरेशन बढ़ रहा है ये पासवर्ड बताना पड़ेगा आईओसी कंटेनर को। अब आगे और भी क्लासेस क्रिएट करोगे फिर बताना पड़ेगा आईओसी कंटेनर को। ये क्या करके देगा हमें, ये ऑब्जेक्ट क्रिएट करके देगा आईओसी कंटेनर सभी का। तो रेडिस केस का भी ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है यहाँ पर ये, और पासवर्ड का भी क्रिएट किया। अब हमको क्या करना पड़ेगा, इसको हमारे लॉजिक में यूज़ करवाना है। लाइक जब हम लोग क्या कर रहे हैं कि यूज़र का हम लोग डिटेल जो है वो जब हम सेव कर रहे हैं, तो यूज़र ने अपना यूज़र आईडी पासवर्ड क्रिएट किया हो, तब हमको क्या करवाना है कि डेटा को एन्क्रिप्शन परफॉर्म करना है। तो इन सबको क्या करवाना पड़ेगा, यहाँ पर इंजेक्ट करवाना पड़ेगा किस क्लास में, हमारी सर्विस क्लास में। तो मल्टीपल यूटिलिटी क्लास यहाँ पर क्या रहती है, इंजेक्टर रहती है। तो कौन कौन सी रहे हो गई हमारे पास में ये, पासवर्ड यूटिल की, पासवर्ड यूटिल और रेडिस कैश। रेडिस कैश, ये सी जी, कंट्रोल शिफ्ट ओ करोगे तो क्लासेस जो हो जाएगी इंपुट हो जाएगी। तो हमारे बिजनेस लॉजिक में जरूरी नहीं इसी मेथड में, किसी और मेथड के अंदर हमें क्या करना पड़ रहा है कि यहाँ पर जो है इन पर्टिकुलरली हमको मेथड का यूज़ करना पड़ रहा है। अब हमने यहाँ पर क्या करा है कि सर्विसेज के लेवल पे हमारे पास में ये इंटरफेस है, तो इंटरफेस का पर्पस क्या है, स्पेसिफिकेशन देने का। तो यहाँ पर गेट डिटेल यहाँ पर हम लोग क्रिएट कर रहे हैं, ऐसा कैसा क्या कर लेते हैं हम लोग, क्रिएट यूज़र डिटेल। हमारे पास में क्या हो रहा है, ये एक यूज़र का डिटेल जो है वो क्रिएट हो रहा है यहाँ पर ये। तो यूज़र का डिटेल जब हम यहाँ पर क्रिएट कर रहे हैं यहाँ पर, तो ऑब्वियसली बात है फिर वो यूज़र का डिटेल लाना पड़ेगा ये। अब वो फ्रंट एंड में आएगा फॉर्म से, फिर वो वैलिडेट होगा यहाँ पर आके। तो यूज़र का डिटेल जो है वो यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, क्रिएट करना पड़ेगा कंट्रोलर पे। तो रियल टाइम एप्लीकेशन में तो हम लोग क्या करेंगे, उसको वहाँ से गेट करेंगे, बट अभी हम लोग क्या कर लेते हैं यहाँ से ये हार्ड कोडेड यहाँ पर कर लेते हैं। तो क्रिएट यूज़र डिटेल जो है हमारे पास में एक ही क्या हो गया, ये मेथड हो गया ये। तो यहाँ पर जस्ट हम क्या कर रहे हैं, अभी गेट कर रहे हैं यूज़र डिटेल को यहाँ पर ये। तो हमारे पास में क्या है, डीआई तो यहाँ पर परफॉर्म ही है यहाँ पर ये। तो यूज़र सर्विस के अंदर हम लोग क्या कर सकते हैं, क्रिएट यूज़र डिटेल को हम लोग यहाँ पर कॉल करेंगे। तो यूज़र का डिटेल जो है वो हमारे पास में आएगा। अब वो आता फ्रंट एंड से है वो, लेकिन अभी हम लोग यहाँ पर बैकएंड में मैनुअली बना रहे हैं बिकॉज वी आर लर्निंग। तो यूज़र के अंदर सेट नेम, सेट फ़ोन नंबर। अब यहाँ पर नेम जो है यहाँ पर डाल दो, जो भी नेम है मेश। अब ये हमने क्या कर दिया, फ़ोन नंबर डाल दिया यहाँ पर। और अभी मैंने क्या करा, हार्ड कोडेड सब वैल्यू डाल दिए यहाँ पर ये, बट एक्चुअली में क्या होता है कि ये सब फ्रंट एंड से डेटा आता है, फिर यहाँ पर क्या होता है, डेटा का वैलिडेशन होता है यहाँ पर ये। फ्रंट एंड से डेटा आएगा,
एनोटेशन होते हैं, यहाँ पे वेलिडेशन होते हैं। डेटा यदि सही नहीं आया, एक्सपेक्टेड नहीं आया, तो क्या हो जाता है वो यहाँ से यहीं से रिटर्न हो जाता है यहाँ पर ये। तो जब स्प्रिंग एमवीसी की हम जब प्रोग्रामिंग देखेंगे, एमवीसी आर्किटेक्चर फॉलो करेंगे आगे, तो ये सब चीज़ें आएगी यहाँ पर ये। तो यहाँ पर हमने क्या करा, ये यूज़र का डिटेल जो है यहाँ पर हम लोग सेंड कर देंगे यहाँ पर। अब क्रिएट, हमारे पास में जो यूज़र का यहाँ पर जो है वो ये वाला सर्विस कॉल होगा ये, तो इसके पास में इसका इम्प्लीमेंटेशन देना पड़ेगा। क्रिएट यूज़र डिटेल, तो यहाँ पर यूज़र का क्या हुआ, डिटेल निकल के आएगा हमारे पास में। और यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, डेटाबेस लेयर पे कॉल करेंगे ये। तो डेटाबेस लेयर पे तो कॉल करेंगे, जब करेंगे पहले यहाँ पर क्या करना है कि यूज़र के डेटा को यहाँ पर हमको क्या करवाना है, यहाँ पर ये गेट करना है यहाँ पर जी। तो हमारे पास में एक पोजो क्लास है। व्हाट इज द पोजो क्लास नेम, व्यू वैल्यू ऑब्जेक्ट यूजर। तो यूजर नेम, फोन नंबर, मेल आईडी यहाँ पर। और हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं कि एक और चीज ले रहे हैं, पासवर्ड। तो यूजर क्या कर रहा है कि अपना पासवर्ड भी क्या है यहाँ पर ये क्रिएट करेगा। तो जो भी उसका नेम रहेगा, नेम मत लो, यहाँ पर क्या करो कि यूजर, यूजर आईडी, हम यहाँ पर एक वो भी उससे ले रहे हैं यहाँ पर ये। तो ये सब एसेंशियल इन्फॉर्मेशन क्या हम लेते ही हैं, कभी किसी यूज़र का रजिस्ट्रेशन करते हैं तो गेटर सेटर मेथड यहाँ पर क्या करो, ये क्रिएट करो। बहुत अच्छे से ये सब डिटेल देखना है तो मेरे रियल टाइम प्रोजेक्ट में मैं काफ़ी डिटेल में एक्सप्लेन करता हूँ ये, कि किस तरीके से सोचते हैं इंडस्ट्री के लेवल पे, किस तरीके से हम लोग क्लास डिज़ाइन करते हैं, वेरिएबल डिज़ाइन करते हैं। ये तो अभी जस्ट बहुत बेसिक सिनेरियो है ये। तो यहाँ पर क्या है कि हम यूज़र नेम पासवर्ड को यहाँ पर हमको कंट्रोलर से सेंड करना पड़ेगा। तो यूआई से फॉर्म आएगा, फॉर्म से डेटा आता है वैसे सर्वर पर, लेकिन अभी हम लोग सर्वर तो है नहीं हमारे पास में, जो है हमारे पास में हमारे आईओसी का कंटेनर है, स्टैंडर्ड ऑन एप्लीकेशन है। तो हम वैल्यू को यहाँ पर अभी क्या कर रहे हैं, हार्ड कोडेड यहाँ पर डाल रहे हैं यहाँ पर ये। और हार्ड कोडेड नहीं डालना है, इनपुट से डालना है इधर। तो फिर हम क्या कर सकते हैं, इधर स्कैनर क्लास का यूज़ कर सकते हैं, आगे करेंगे। तो यूज़र के यहाँ पर सेट कर दो, एक तो मेल आईडी, एक कर दो सेट यूज़र आईडी, और यहाँ पर जो है वो सेट पासवर्ड। तो मेल आईडी यहाँ पर ये है रमेश@gmail.com। अभी सब फ्रंट एंड से आती है, जावास्क्रिप्ट के वैलिडेशन लगते हैं, एंगुलर के वैलिडेशन लगते हैं। उसके बाद में यहाँ डेटा आता है, यहाँ से फिर से वैलिडेट होता है, उसके बाद में वो आगे वाली लेयर को कॉल करता है, नहीं तो एक्सेप्शन यहीं से थ्रो हो जाता है। तो वो स्प्रिंग के कॉन्सेप्ट रहते हैं ग्लोबल एक्सेप्शन वाले। यहीं से यदि कुछ चीज़ क्रिएट करके यहीं से थ्रो कर देना है, आगे की तरफ ले जाना ही नहीं है, जब तक डेटा राइट नहीं आया तो उसके अंदर डाल सकते हैं, ये देखेंगे आगे। तो ये रमेश की आईडी जो है वो यहाँ पर रमेश ने 1 2 3 अपना यहाँ पर डाला, पासवर्ड डाला यहाँ पर 1 2 3, इसका ये पासवर्ड गया यहाँ पर ये। अब ये जब ये आगे जाएगा ये सर्विस लेयर पे, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, डेटा क्या करेंगे यहाँ पर, ये गेट करेंगे यहाँ पर। और गेट करने के बाद में उसको आगे परसिस्टेंस लेयर में भेजेंगे, जहाँ पर वो डेटाबेस में वो डेटा जाके क्या हो जाएगा, वो स्टोर हो जाएगा यहाँ पर। तो हमको क्या करना, जैसे हमने सर्विस लेयर के ऊपर उसको डिफाइन किया हमने यहाँ पर ये, वैसा कि वैसा हमको यहाँ पर क्या करना है कि डेफिनेशन देना है। तो इंटरफेस का पर्पस क्या होता है,
इंटरफेस का पर्पस ही होता है जावा में कि हम यहाँ चीज़ें डिफाइन करते हैं। तो ये फ्यूचर में इम्प्लीमेंटेशन होगा जब होगा, लेकिन ये ये हमको क्रिएट करना, ये हमको ये पहले से आर्किटेक्ट लेवल पे पहले से डिसाइडेड रहता है कि हमको इतने इतने मेथड क्रिएट करना है, इतने एपीआई क्रिएट करना। दैट मीन्स उसके पीछे ऐसी ऐसी मेथड क्रिएट होगी, और इन इन मेथड से हमारा रिस्पॉन्स बनेगा, ये तो नेम ये रहेगा, डेटा टाइप ये रहेंगे, ये सब चीज़ें वैसे पहले से डिफाइंड रहती है ये। तो हमको यहाँ पर माई एसक्यूएल के अंदर उसका इम्प्लीमेंट करना है। तो ये भी टू डू में डाल दो इसको, माई एसक्यूएल को बाद में देखेंगे, हम ओरेकल में इम्प्लीमेंट कर लेते हैं ये। तो फ्यूचर इम्प्लीमेंटेशन को हम लोग टू डू में डाल के रखते हैं यहाँ पर ये। तो यहाँ पर क्या है कि हम डेटा को यहाँ पर लेंगे, लेकिन यहाँ पर हमको डेटाबेस के ऊपर ऑपरेशन को परफॉर्म करना है। तो वही जेडीबीसी यूज़ करोगे तो लोड द ड्राइवर गेट द कनेक्शन, हाइबरनेट यूज़ करोगे तो हाइबरनेट ही सब क्रिएट कर लेगा, जस्ट हमको डेटा को ही यहाँ पर क्या करवाना, स्टोर करवाना है यहाँ पर ये। तो जो भी यहाँ पर क्या है कि हमको है ना, डीबी इंसर्शन, डीबी इंसर्शन बिजनेस लॉजिक यहाँ पर राइट करना है। तो जेडीबीसी का भी कर सकते हो, लेकिन मैन्युअली करना पड़ेगा, हाइबरनेट का भी कर सकते हो, जेपीए का भी कर सकते हो। नहीं तो स्प्रिंग ने अपना देख ही रखा हुआ है, स्प्रिंग कोड से ऑब्जेक्ट क्रिएट करो तो स्प्रिंग का जेडीबीसी भी यूज़ कर सकते हो, स्प्रिंग का ओआरएम भी यूज़ कर सकते हो। तो ऑब्जेक्ट क्रिएट करने का हेडर कौन लेगा, स्प्रिंग फ्रेमवर्क लेगा। डिपेंडेंसी इंजेक्शन स्प्रिंग फ्रेमवर्क कराएगा, टेम्पलेट क्लासेस अवेलेबल है यहाँ पर, जस्ट हमको लॉजिक को परफॉर्म करना है। कुछ भी यहाँ पर करो तो टेक्नोलॉजी में करोगे तो एफर्ट लगाओ, फ्रेमवर्क में करोगे तो एफर्ट को रिड्यूस करो यहाँ पर ये। तो डीबी जो तो होगा होगा यहाँ पर ये इंसर्ट होगा यहाँ पर। तो हम क्या करेंगे, जो भी हमारा यूज़र का डिटेल आएगा ये रिकॉर्ड इंसर्ट सक्सेसफुली। तो काफ़ी इफ एल्स कंडीशन ट्राई कैच ब्लॉक के हिसाब से हमारा लास्ट में क्या होगा, यहाँ पर बुलियन डिसाइड होगा। ये मान के चल रहे हैं कि ये डेटाबेस एनी हाउ कंडीशन इंसर्ट हो रहा है, हैप्पी पाथ है ये। तो यहाँ पर क्या है कि सर्विस के लेयर पे हम लोग क्या करेंगे, कॉल करेंगे परसिस्टेंस लेयर को। तो कॉल द डाउ लेयर, डाउ लेयर को यहाँ पर क्या करना है, कॉल करवाना है। और यदि यहाँ पर रिकॉर्ड हमारा इंसर्ट हुआ तो बुलियन ट्रू करेगा, नहीं तो बुलियन यहाँ से फॉल्स आएगा। क्रिएट यूज़र डिटेल, तो यहाँ पर क्या होगा, यूज़र का डिटेल हम लोग पास करेंगे। दिस मेथड इन द टाइप इज नॉट एप्लीकेबल फॉर आर्गुमेंट बुलियन। तो यहाँ पर इनपुट पैरामीटर का नाम और इसका नाम सेम हो रहा है, इसलिए वो एरर आ रहा है। तो यहाँ पर क्या है कि हम क्या करेंगे, डेटा को यहाँ पर सेंड करेंगे, बट यहाँ पर यूज़र के अंदर क्या आ रहा है, हमारे पास पासवर्ड आ रहा है। तो यहाँ पर हमें क्या करवाना है कि पासवर्ड को एनक्रिप्ट करवाना है यहाँ पर ये। तो सर्विस के लेयर पे हमारे पास में क्या है,
हमने पासवर्ड यूटिल क्लास को लेकर रखा हुआ है यहाँ पर ये। पासवर्ड यूटिल क्लास हमने यहाँ पर क्या करके रखा हुआ है, यहाँ पर लेके रखा हुआ है यहाँ पर ये। तो इसको क्या करवाना है कि पासवर्ड यूटिल क्लास के अंदर हमारे पास में मेथड है, पासवर्ड एनक्रिप्टेड, ये मेथड को हमें क्या करना है, कॉल करना है। और जो भी हमारे पास में यूज़र का जो पासवर्ड है हमको क्या करवाना है, उसको कन्वर्ट करना है यहाँ पर, ये एनक्रिप्ट करना है। तो देख लो कोई सा लॉजिक मिल जाएगा यहाँ पर। बाकी तो हमारे लाइसेंस्ड वाले एपीआई यूज़ होते हैं इंडस्ट्री में। पासवर्ड एनक्रिप्शन एनकोडिंग इन जावा। स्प्रिंग के अंदर तो है ही। हम जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग को ऐसा लॉजिक ले लेते हैं। काफ़ी सारे एल्गोरिथम होते हैं क्योंकि पासवर्ड इज़ ए वेरी सेंसिटिव थिंग। सिंपल एग्जांपल से कर लेते हैं अभी। जावा के अंदर का ही ये है, मैसेज डाइजेस्ट एनकोडिंग पासवर्ड। तो ये कॉपी मारो उसको, और पासवर्ड यूटिल के अंदर डाल दो इस लॉजिक को। तो हमारे पास में जो भी पासवर्ड है वो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये एनकोडेड हो जाएगा यहाँ पर ये। और बाद में एनकोडेड पासवर्ड हमारा मैच हो रहा है कि नहीं हो रहा है, उसके लिए भी हमारे पास है मेथड है। एक बार यूज़र डेटा अपना क्रिएट करेगा, उसके बाद में लॉगिन करेगा तो पासवर्ड मैच भी होना चाहिए। तो वो डेटा को यहाँ पर क्या करेगा, वो एनकोडेड को वो इक्वल्स करके मैच भी करवा लेगा यहाँ पर सब। उसके अंदर की जो है वो यूटिलिटी मेथड है ये। तो हम क्या करते हैं यहाँ पर कि जब डेटाबेस में स्टोर करने वाले हैं उसके पहले हम लोग क्या करवाएंगे, पासवर्ड को यहाँ पर इनक्रिप्ट करवाएंगे। पासवर्ड एनकोडेड। तो यूज़र के अंदर से क्या करो, गेट कर लो यहाँ पर ये, गेट पासवर्ड। तो ये क्या होगा, यहाँ पर गेट कर लेंगे और वापस से ही क्या करवाना है, सेट करवाना है उसके अंदर। तो यूज़र डॉट सेट पासवर्ड, तो उसी में से निकालना है, कन्वर्ट करना और उसी में सेट करवाना है। तो ये कब करवाना है, उस आगे हम जब सेंड करेंगे उसके पहले। तो इनकोड मेथड के अंदर
तो ये पासवर्ड यूटिल के अंदर क्या है हमारे पास में, ये वाला मेथड है ये। और तो क्या हो गया कि पासवर्ड जो जाएगा, हम जो भी वहां से हम सेंड कर रहे हैं यहाँ से, ये 1 2 3, वो कुछ ना कुछ तरीके से कन्वर्ट हो जाएगा और आगे चले जाएगा वो एज ए यूज़र के साइड में यहाँ पर ये। तो यहाँ पर यदि हमारा सक्सेसफुली यदि यहाँ पर रिकॉर्ड यदि आ गया, तो बाय डिफॉल्ट ही हम क्या कर लेंगे यहाँ पर ये, इफ बुलियन लाइक अ यूज़र इस यूज़र क्रिएटेड, वेरिएबल का नाम ले लो यहाँ पर ऐसा, तो ट्रू आ जाएगा यहाँ पर। तो यहाँ पर रिटर्न में क्या करवा लोगे, ट्रू करवा लोगे यहाँ पर ही। जिसी तरीके से हम लोग लॉजिक को राइट करते हैं, और ट्रू कर दिया आ गया तो ट्रू, और यदि वहां पर फॉल्स आ गया तो फिर वो बाय डिफॉल्ट लिया कर लेगा यहाँ पर, वो फॉल्स को भेज देगा आगे यहाँ पर ये। फॉल्स भेजना है या एक्सेप्शन भेजना है, ये हमारे पे डिपेंड करना करता है ये, क्या करवाना है यहाँ पर ये, या कोई मैसेज भेजना है यहाँ पर ये। तो वहाँ पर यदि मैसेज हमारा गया ट्रू, तो यहाँ पर कंट्रोलर के पास में क्या आ जाएगा, यहाँ पर वैल्यू इज इक्वल टू में ट्रू, यहाँ पर ये बुलियन इस यूजर क्रिएट, एक वेरिएबल ले लिया हमने ये, इफ, अब यदि इसको ट्रू मिल गया तो ये आगे भेज देगा आगे फ्रंट एंड की तरफ यहाँ पर ये कोई ना कोई फ्लैग के फॉर्मेट में, जब तक कि वो लोडर वगैरह लोड होता रहेगा। और अभी एमवीसी हम लोग यूज़ नहीं कर रहे हैं, तो क्या करूँ, प्रिंट करवा लो यहाँ पर सीस आउट। तो सीस आउट के अंदर यहाँ पर हम लोग दे देंगे यूजर डॉट गेट यूजर नेम क्रिएटेड सक्सेसफुली, इज नॉट क्रिएटेड, जो भी मैसेज है ये हम यहाँ पर डाल देते हैं। तो ये हमने यहाँ पर डिटेल क्रिएट किया। फ्यूचर में ये डिटेल जो होगा वो हम लोग फॉर्म से लेकर आएंगे ब्राउज़र से। तो फॉर्म क्रिएट करना पड़ेगा, वहाँ से डेटा लाना पड़ेगा, यहाँ पर ट्रैप करना पड़ेगा, वैलिडेट करना पड़ेगा, फिर आगे की तरफ जाएगा। अभी सब हैप्पी सिनारो है, तो स्ट्रेट फॉरवर्ड जा रहा है, बट रियल टाइम में काफ़ी वैलिडेशन लगते हैं, इसके पहले वैलिडेशन लगता है फिर लॉजिक कॉल होता है। तो यहाँ से हमारा सर्विस कॉल होगा, क्रिएट यूटिल, यहाँ पर डिटेल कॉल होगा हमारा ये, पासवर्ड का एन्क्रिप्शन होगा यहाँ पर ये। स्टैटिक मेथड है तो रेफरेंस की जरूरत है यहाँ पर, इज दिस स्टैटिक हटा देते हैं इधर से, वैसे ये सिंगलटन है। ठीक है। तो यहाँ पर पासवर्ड क्या करेगा, एनक्रिप्ट होगा, फिर आगे ये डाउन लेयर पे जाएगा, और यहाँ पर जाने के बाद में क्या है कि यहाँ पर ही हमारा ये डेटा डीबी में जो है वो इंसर्ट हो जाएगा। तो अभी मैं यहाँ पर क्या है कि ये कर रहा हूँ, मैं यहाँ पर क्या कर रहा है, मेरा यूजर रिकॉर्ड इंसर्ट सक्सेसफुली, तो ये डाउ के लेयर पे आएगा ये। तो हम यहाँ पर मैसेज यहाँ पर राइट कर लेते हैं ये। तो ऐसा हम लोग क्या करते हैं, लॉगिंग का यूज करते हैं। लॉग फोर जे रियल टाइम प्रोजेक्ट में क्या करवाते हैं हम लोग, डिबगिंग लेवल लॉगिंग करवाते हैं कि कहाँ कहाँ पर हमारा कंट्रोलर गया। और माइक्रो सर्विसेज से केस में तो
और एडवांस लॉगिंग करना पड़ती है, यूज करना पड़ता है किबाना, स्प्लंक, ताकि हम कौन सा प्रोजेक्ट कहाँ पर गया, क्या लॉग जनरेट हुआ, वो एक टूल के अंदर कंसोलिडेट होकर दिख जाता है वो। तो यहाँ पर क्या है कि क्रिएटेड यूजर लॉगिन जो है हमारा, ये डाउ लेयर पे कॉल हुआ ये, तो इसके आगे हमने यहाँ पर क्या कर दिया, डाउ राइट कर दिया यहाँ पर की। ये सब ऐसा लॉगर्स क्रिएट करना पड़ते हैं, उसके भी स्टैंडर्ड होते हैं। तो ये हमारा कहाँ पर क्रिएट हुआ, ये सर्विस पे क्रिएट हुआ, जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग। अभी हम लोग ऐसा सब एसओपी में कर रहे हैं, लेकिन ऐसा करते नहीं है एसओपी में, हम लोग लॉग में करते हैं। तो ये हमारा कहाँ पर है, ये कंट्रोलर के अंदर है, यूजर कंट्रोलर। अब हम हमारा देखो पासवर्ड जा रहा है 123, अब वहां पर प्रिंट क्या होगा। कुछ भी प्रिंट नहीं हुआ। पहला तो ये टू स्ट्रिंग मेथड के अंदर हमारा पासवर्ड ही नहीं है, तो कुछ दिख ही नहीं रहा है वहां। सोर्स में जाना है, टू स्ट्रिंग मेथड का इम्प्लीमेंटेशन में सब कुछ डाल देना जो जो भी अवेलेबल है। तो इट इज ऑब्जेक्ट क्लास मेथड। अब यहाँ पर जो है वो आईओसी के पास में गेट डिटेल, यहाँ गेट नहीं करना है, यहाँ सेंड करना है यूजर कंट्रोलर। ओके। यहाँ पर क्रिएट यूजर डिटेल, हम क्या करते हैं कि यूआई से डेटा हम लोग लेकर आ रहे हैं, तो यहाँ पर डेटा को क्रिएट इधर नहीं करते हैं। हम ये मान के चलते हैं हमारा फॉर्म से डेटा आ रहा है, तो हम इधर क्रिएट करते हैं डेटा को, और यहाँ से डेटा को हम वहाँ करवाते हैं पास। और यहाँ पर जो है वो पैरामीटर के अंदर, तो एप्लीकेशन के लेवल पे ऐसे ही काम करते हैं, किसी ना किसी लेयर्स पे या हम लोग काम कर रहे होते हैं। जो भी रिक्वायरमेंट मिलता है तो ऐसे ही कहीं ना कहीं पर चेंज करना पड़ता है। इट कुड बी डेटाबेस रिलेटेड, इट कुड बी सर्विस रिलेटेड, और इसको कुड बी अवर कंट्रोलर रिलेटेड। तो स्टड्स में करो या कहीं भी करो, लेयर सेम ही रहते हैं, जस्ट कॉन्फ़िगरेशन फाइल चेंज हो जाती है। तो यहाँ पर जो है वो यूज़र का डिटेल आएगा यहाँ पर ये, और यहाँ से हमारा सर्विस लेयर कॉल होगा, सर्विस से हमारा परसिस्टेंस लेयर कॉल होगा। नल पॉइंटर एक्सेप्शन के पासवर्ड यूटिल स्ट्रिंग बिकॉज दिस डॉट पासवर्ड इज नल। तो हमें एरर आ गया है ये, दिस डॉट पासवर्ड यूटिल इज नल। 75 नंबर के लाइन पर आया है, मतलब इसके अंदर कुछ प्रॉब्लम है। तो मैंने यहाँ पर डीबग पॉइंट यहाँ पर लगा दिया है। तो यहाँ से थोड़ा डिबगिंग वाला स्किल भी देखते हैं। तो यहाँ पर क्या करना है कि राइट क्लिक करना है, और रन एज नहीं करना, डीबग एज करना है यहाँ पर ये। तो स्विच हो जाएगा डीबग मोड में, लेफ्ट साइड में यहाँ पर
थ्रेड ओपन होंगे ये। तो ये मेरा मेन थ्रेड है ये। जेवीएम के अंदर हमारे प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने के लिए एक थ्रेड क्रिएट हुआ, जो कि हमारे पास में क्या है ये मेन थ्रेड है। पब्लिक स्टैटिक वॉइड में जहाँ से क्या हो रहा है, कॉल हो रहा है ये। तो जहां पर मैंने ब्रेक पॉइंट लगाया वहां पर आके मेरा कंट्रोलर रुक गया। यहाँ पर मैं देखता हूँ क्या नल हुआ है मेरा ये। इशू को आइडेंटिफाई करता हूँ, प्रोजेक्ट में भी हम लोग ऐसे ही आइडेंटिफाई करते हैं। तो यूजर के अंदर देखो डिटेल आ रहा है मेरा, यहाँ पर कर्सर गया यूजर पे ये। अब हमें ऑब्जेक्ट देखना है, तो वेरिएबल यहाँ पर है, ब्रेक पॉइंट यहाँ पर एक्सप्रेशन। तो ये यूजर मेरा एज ए लोकल वेरिएबल है, तो मैं यहाँ पर क्या करवाऊंगा उसको प्रिंट। तो मुझे यहाँ दिख जाएगा कि यूजर के अंदर क्या क्या डिटेल है। तो हम लोग ऐसे एनालिसिस करते हैं जब हम लोग डीबगिंग करते हैं। तो ये यूजर का डिटेल है ये, यहाँ पर ये मतलब डिटेल तो आया है, मतलब इधर प्रॉब्लम नहीं है। अब इस लाइन नंबर पे नल पॉइंटर आने की कहाँ कहाँ पर संभावना है, तो एक यूजर पर है, तो यूजर पे तो डेटा आया है। एक है पासवर्ड यूटिल, तो देखो ये पासवर्ड यूटिल मेरा हो गया है नल। तो ये मेथड कॉल हुई, तो जिससे क्या हो गया मेरे पास में नल। तो वैसे तो मुझे यहाँ पर ये सब हैंडल करना चाहिए कि नल है नहीं है, बट मैं ये रिलाय कर रहा था कि आईओसी कंटेनर क्रिएट कर देगा यहाँ पर ये। तो पासवर्ड यूटिल जो है ये यहाँ पर है ये। और पासवर्ड यूटिल जो है वो हम लोग आईओसी से कंटेनर करवा रहे हैं, मतलब ये जो क्लास जो है ये आईओसी के भरोसे बैठे कि हमारा ये क्रिएट करके देगा ये। तो यहाँ पर स्टॉप कर दो डीबगिंग को, जाओ प्रोजेक्ट पे। देखो पासवर्ड यूटिल क्रिएट क्यों नहीं हुआ। पासवर्ड यूटिल क्लास क्रिएट तो हुआ है, पासवर्ड यूटिल इंजेक्ट नहीं हुआ है। ओके। तो क्रिएट तो करवा दिया है, डिपेंडेंसी इंजेक्शन कौन परफॉर्म करेगा यहाँ पर, हम परफॉर्म करेंगे ये। देखो इसका साइज बढ़ गया है XML का, नया क्लास का यूज करना है। स्क्रीन नहीं आ रही है, ब्लैक आ रहा है। आप शो हुई है। आ रही है। या, तो यहाँ पर क्या है कि हमने पासवर्ड यूटिल का ऑब्जेक्ट तो क्रिएट कर लिया, बट क्या करना है, उसको सर्विस में पहुंचाना भी है उसको। नहीं तो नल पॉइंटर एक्सेप्शन इसीलिए आ रहा था मेरा, ये सर्विस के अंदर उसकी एंट्री नहीं थी यहाँ पर। तो पासवर्ड यूटिल हमने यहाँ पर क्रिएट कर लिया है, लेकिन यहाँ पर सर्विस में उसको पहुंचाया नहीं है, तो यहाँ पर नल आ गया मुझे ये। तो स्टार्टिंग में तो ये प्रॉब्लम आती है जो स्प्रिंग लर्न करता है, क्योंकि जावा का जब कोड राइट करना स्टार्ट करते तो काफ़ी कंपाइल टाइम एरर आते हैं, क्योंकि हैबिट में नहीं रहते हैं। तो जितना प्रैक्टिस करोगे, जितना सिनेरियो हैंडल करोगे, उतनी चीज़ें रिजॉल्व होती जाएगी, फिर वो प्रैक्टिस में आ जाती है। तो मैंने पहले डीबग किया, इशू को फिगर आउट किया, फिर मैंने ट्रैक किया कहाँ कहाँ पर इशू हो सकता है। यहाँ पर पासवर्ड यूटिल का हमारा जो ये है, ये ऐसे हमको यहाँ पर रेफरेंस लेना है, यहाँ पर ये तो ऐसे रेफ यहाँ पर पास करना है। तो ये किसके अंदर जाएगा, ये यूजर सर्विस के अंदर, पासवर्ड यूटिल के अंदर। ये इंजेक्शन हो गया मेरे पास में ही। देखो XML का साइज बढ़ रहा है यहाँ पर ही। अब मुझे क्या करना है कि इसके अंदर मुझे आगे कैशिंग परफॉर्म करना है डेटा की। तो मुझे फिर क्या है, ये कैश को भी, ये रेडिस को भी मुझे इंजेक्ट करवाना पड़ेगा यहाँ पर। तो सर्विस के लेयर पे हमारे पास में ये रेडिस कैश के अंदर कौन सा रेफरेंस पास होना चाहिए, ये रेडिस का।
तो अब मैं फिर से इसको क्या करता करता हूँ, मैं यहाँ पर रन करता हूँ मैं ये, तो सर्विस के अंदर अब उसको ऑब्जेक्ट मिल जाएगा यहाँ पर, ये जहाँ पर मुझे नल पॉइंटर आ रहा था ये, क्योंकि वो उसमें क्रिएट तो हुआ था लेकिन एज ए रेफरेंस पास ही नहीं हुआ, उसके अंदर रेफ टैग में आया ही नहीं था वो। तो यहाँ पर फिर से रन करोगे, आईओसी कंटेनर वेर इज द, तो यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं, क्रिएट डिटेल कर रहे हैं यहाँ पर ये। तो फिर से इसको रन करेंगे तो यहाँ पर देखना हमारा पासवर्ड जो यहाँ पर जाएगा वो एनक्रिप्टेड होके दिखेगा हमें। बीन क्रिएशन एक्सेप्शन यूजर कंट्रोलर डिफाइंड पाथ एप्लीकेशन कॉन्टेस्ट। तो यहाँ पर एरर आया है यहाँ पर ये, इसको रीड करो, बीन क्रिएशन एक्सेप्शन मतलब कि क्रिएट होते समय प्रॉब्लम हुई है। यूजर कंट्रोलर डिफाइंड इन क्लास पाथ रिसोर्स एप्लीकेशन कॉन्टेस्ट कैन नॉट रिजॉल्व द यूजर सर्विस while setting bin property user service। ओके, तो कंट्रोलर के अंदर सर्विस की प्रॉब्लम आ गई है यहाँ पर ये, यूजर सर्विस। कंट्रोलर के अंदर यूजर सर्विस इंजेक्ट तो हो रहा है यहाँ पर ये, कैन नॉट रिजॉल्व रेफरेंस यूजर सर्विस प्रॉपर्टी, ये भी ठीक है। इसके नीचे जाएंगे हम लोग, इनवैलिड प्रॉपर्टी पासवर्ड यूटिल और बिन क्लास। तो पहले तो ने मेन रीजन बताया यहाँ पर कि ये ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं हो रहा क्योंकि ये सर्विस पे डिपेंडेंट है ये। फिर प्रॉब्लम क्या है, सर्विस के अंदर की है ये, अब सर्विस के अंदर ये बोल रहा है ये इनवैलिड प्रॉपर्टी पासवर्ड यूटिल ऑफ बीन क्लास, बीन प्रॉपर्टी पासवर्ड यूटिल इज नॉट राइटेबल इनवैलिड शटर मेथड। ठीक है, देखो यहाँ पर क्या है, यूजर का सर्विस, यस। तो यहाँ पर क्या है कि यूजर डाउ है, तो उसके लिए मेरे पास में क्या है, सेटर इंजेक्शन लगा हुआ है यहाँ पर ये, ईमेल के लिए लगा हुआ है, मैसेज के लिए लगा हुआ है। बट ये मैंने पासवर्ड यूटिल लिया यहाँ पर ये, इसके लिए कोई सेटर इंजेक्शन यहाँ पर लगा हुआ नहीं है, ना रेडिस लिए लगा हुआ है। तो इसको ये ऑब्जेक्ट प्रिपेयर करने में प्रॉब्लम हो रही है। और ये जो सर्विस लेयर जो है ये यूज़र का जो कंट्रोलर है वो सर्विस पे डिपेंड कर रहा है, तो सर्विस क्रिएट नहीं हो रहा तो यूज़र भी क्रिएट नहीं हो पा रहा है यहाँ से ही। इसके डिपेंडेंसी इंजेक्शन में क्या हो रही है, उसको ये प्रॉब्लम हो रही है यहाँ पर ये, बिकॉज ये जो मेथड है हम जो कॉल कर रहे हैं वो सर्विस ही कर रहे हैं, सर्विस का ये ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं हो रहा है ये। तो ये एरर को एनालिसिस करना है, एरर क्यों आ रही है, क्या क्या रीज़न है इसके ये। तो अब मुझे प्रॉब्लम से ये समझ में आया कि मैंने सेटर को यहाँ पर राइट नहीं किया हुआ ये। अब इतने एफर्ट लगाने पड़ रहे हैं स्प्रिंग के अंदर, स्प्रिंग बूट में ये सब एफर्ट पूरे चले जाते हैं, लेकिन फील जब भी आएगा जब पहले एफर्ट लगाए हों। तो यहाँ पर मुझे सेटर इंजेक्शन परफॉर्म करवाना है, और पासवर्ड के लिए मुझे सेटर को परफॉर्म करवाना है। तो आईओसी कंटेनर कब इंजेक्ट कर पाएगा डिपेंडेंसी को, जब उसके पास में सेटर मेथड हो। तो सर्विस तो डिपेंड है हमारे पास में अलग अलग क्लासेस पे, यूजर सर्विस डिपेंड है पासवर्ड यूटिल पे, यूजर सर्विस डिपेंड है हमारा एक कैशिंग टेक्निक पे, और यूजर कंट्रोलर डिपेंड है हमारा सर्विस पे। तो ये क्रिएट नहीं हो पा रहा है बिकॉज इसके ऑब्जेक्ट तो है, ये इंजेक्ट नहीं हो पा रहे हैं, इसके अंदर सेटर नहीं है, इसके अंदर सेटर इंजेक्शन कंस्ट्रक्टर इंजेक्शन है नहीं, तो इंजेक्ट नहीं हो पा रहे हैं। अब ये क्रिएट नहीं हो पा रहा है बिकॉज ये क्रिएट नहीं हो पा रहा है, इसलिए यूजर कंट्रोलर क्रिएट नहीं हो पा रहा क्योंकि यूजर कंट्रोलर का इस पे डिपेंड है यहाँ पर ये। तो ये उसको वहाँ पर उसके क्या कर रहा है, ये डिमांड कर रहा है यहाँ पर ये, क्योंकि उसके अंदर वो मेथड में कॉल हो रहा है ये डिपेंडेंसी इंजेक्शन।
अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, उसको रन करेंगे। तो फाइनली रन हुआ हमारा ये। तो ये ऑब्जेक्ट क्रिएट हुए हैं, ये हमारे पास में लेयर्स के लेवल पे ऑब्जेक्ट क्रिएट हुए हैं, ये यूटिलिटी के लेवल पे ऑब्जेक्ट क्रिएट हुए हैं। अब हमारे ये मेथड की ये कॉलिंग हुई है यहाँ पर, ये जहाँ जहाँ पर भी हमारे पास में मेथड है ये। तो अब देखते हैं हम इसके अंदर पासवर्ड क्या हुआ। देखो पासवर्ड कितना यहाँ पर क्या हुआ, एनक्रिप्टेड होकर आया है ये। क्योंकि हमने सर्विस के लेयर पे क्या कर दिया, पासवर्ड यूटिल कॉल कर दिया। तो हमने ये मान के चले कि डेटाबेस में स्टोर हो गया ये, तो डेटाबेस में क्या होगा, इस तरीके से वो स्टोर होगा ये। फिर जब बाद में हम क्या करेंगे, लॉगिन करेंगे, तो हमारे पासवर्ड को इस इनक्रिप्टेड पासवर्ड से हम लोग मैच करवाएंगे। तो इसको क्या करना पड़ेगा, डिक्रिप्ट करना पड़ेगा। तो उसका भी हमारे पास में क्या है, एपीआई रहेगा उसका पासवर्ड यूटिल के अंदर। तो ये बहुत सिंपल सा है, ये स्ट्रेट फॉरवर्ड है, लेकिन वो हमें लाइसेंस वाले परचेस करना पड़ते हैं जो कि पासवर्ड को एनक्रिप्ट करते हैं। काफ़ी सारी टेक्निक होती है। तो ये एनक्रिप्टेड पासवर्ड है हमारे पास में ये। और ये उसको मैच करवाने का क्या है, ये एपीआई है, ये डिक्रिप्ट होने का नहीं है। नहीं तो डिक्रिप्ट हो जाएगा तो कोई भी अपना यहाँ पर मेथड लगाएगा और उसको डिक्रिप्ट करके देख लेगा वहाँ से डेटाबेस से निकाल के। तो मैच करने का एपीआई हमारे पास है। फ्यूचर में लॉगिन, जब भी हम लॉगिन वगैरह करवाएंगे, तो पासवर्ड को हम लोग क्या करेंगे कि वहाँ से जो भी पासवर्ड डाला है, जो भी डेटाबेस से आया है, तो ये एपीआई जो है वो उसको मैच करके देख लेगा ये। तो इसके अंदर क्या रहेगा, वो एनकोडेड का जो है वो ऑब्जेक्ट रहेगा, वो उसको मैच करके देख लेगा वो यहाँ से ही। तो ये हमारे पास में क्या है, ये एक जो है वो ये यूज केस हो गया हमारे पास में ये। अब ये मेरा बताने का पर्पस ये था, ये रियल टाइम यूज केस, कि जैसे जैसे मैं नया नया क्लास क्रिएट कर रहा हूँ, मेरा एक्सएमएल का साइज क्या हो रहा है, मेरा ये यहाँ पर ये बढ़ता चला जा रहा है। अब हमको क्या करना है, एक्सएमएल के साइज को रिड्यूस करना है विद द हेल्प ऑफ ऑटो वायरिंग। हमको क्या करना है, इसके साइज को रिड्यूस करना है। तो हम इसी एग्जांपल को कन्वर्ट करते हैं ऑटो वायरिंग में। और इसके बाद में हम यहाँ पर अनादर अप्रोच पर डिस्कस करते हैं, जो कि एक्सएमएल बेस्ड नहीं रहेगा, वो हमारा एनोटेशन बेस्ड रहेगा। और जावा के कॉन्फ़िगरेशन बेस्ड रहेगा, जहाँ पर हमें ये एक्सएमएल फाइल राइट ही नहीं करना है, हमें जावा बेस्ड कॉन्फ़िगरेशन राइट करना है यहाँ पर। और हम एनोटेशन बेस्ड और जावा कॉन्फ़िगरेशन बेस्ड ही अप्रोच अभी यूज़ करते हैं। हमने स्टार्ट एक्सएमएल से किया है कि हमें ओल्डर अप्रोच के क्या ड्रॉबैक थे, न्यू अप्रोच में क्या है ये। तो अभी ब्रेक लेंगे हम लोग 10 मिनट का, उसके बाद में हम कनेक्ट करते हैं अराउंड 10:22 हो रहा है, 10:35 और 10:40 तक।